नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, केमिकल की ये न्यूली लिस्टेड कंपनियां तथा पिछले वर्ष ये कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई, लेकिन फ्रेंड्स कहीं न कहीं मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से ये कंपनियां अभी तक भाग नहीं पाई हैं। तो किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की है तो अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है, तथा एनएससी की बात की है तो अमी ओआरजी के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 1009 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 17 सितंबर 2021 को यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। पिछले 8 महीनों में यदि फ्रेंड रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 16.95% के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक में निगेटिव रिटर्न अभी शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स, इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जा सकती है? आइए फ्रेंड्स, डालते हैं एक नज़र अमी ऑर्गेनिक्स के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में तो अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के कारोबार की तो विभिन्न प्रकार के स्पेशलिटी केमिकल्स को यह कंपनी बनाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि मुख्यतः अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के उत्पाद की बात की जाए तो एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स हो गया तथा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का यह कंपनी निर्माण करती है, जिसके साथ साथ न्यू केमिकल एंटिटीज हो गया तथा मटेरियल्स, एग्रोकेमिकल्स और फाइन केमिकल्स को भी यह कंपनी बनाती है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, काफ़ी डाइवर्सिफाइड कारोबार को यह कंपनी करती है तथा आगे आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड इसी प्रकार की तेजी से रहने वाली है। तो लंबी अवधि के लिए दोस्तों, यदि इस गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स का चुनाव किया जाए तो बेशक ही दोस्तों ये कंपनियां लंबी अवधि में आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 3674 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, यह एक स्मॉल कैप की कंपनी है तथा करंट प्राइस की बात किया तो 1008 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो की बात किया 1438 का हाई लगाने के बाद 764 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक इस गिरावट में अपने मिड के आसपास अभी जो है ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्टॉक पीई की तो 51.1 का तथा बुक वैल्यू की बात की है तो 143 का। वहीं फ्रेंड्स, यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया 0.30% के आसपास तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 23.7%। वहीं आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 20.9% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए स्वाभाविक है आगे चल के ये कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा के काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को धीरे धीरे करके इंक्रीज करती जा रही हैं तथा पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर हम लोग तुलना करते हैं तो काफ़ी गिरावट भरे क्वार्टर में भी ये कंपनियां कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। तो इससे फ्रेंड्स, यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तथा आगे मार्केट जब भी रिकवर होगा ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी दोस्तों ये कंपनियां काफ़ी अच्छे नेट प्रॉफिट के साथ ग्रो होती आ रही हैं तथा आगे भी इनके बिजनेस तथा व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लंबी अवधि में ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी इस गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करते हैं तो आगे जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियाँ काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होंगी और डेफिनेटली फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को ये कंपनियां मल्टीफोल्ड रिटर्न बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर में
41.05% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 1.84% के आसपास तथा DIIs की बात किया 4.20%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 52.91% के आसपास। तथा यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं तथा FIIs ने पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर जो है थोड़ा बहुत अपने क्वांटिटी को रिड्यूस किया है। वहीं फ्रेंड DIIs भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में बिकवाली करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तथा पब्लिक की बात किया तो उन्होंने अपने स्टेक को पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है बढ़ाया है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात किया तो 1009 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में RSI लेवल की बात किया है जो कि 51 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले ट्रेडिंग सेशन की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट जैसे ही रिकवर होता है ये कंपनियां काफ़ी तेजी से फ्रेंड्स ऊपर जाने का प्रयास कर रही हैं। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से ये कंपनियां हैं और आगे फ्रेंड्स आने वाले समय में जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां काफ़ी तेजी के साथ ग्रो करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यदि आप लोग फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन लेवल्स पे फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 950 रुपये से लेके 1000 लेवल के आसपास जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक मिल जाए उस समय फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग की जा सकती है। और जैसे ही फ्रेंड्स मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां काफ़ी तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बशर्ते प्रत्येक गिरावट पे आप लोग जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते रहें तथा होल्ड करें लंबी अवधि के लिए, क्योंकि आगे ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें वीडियो को तथा दबाएं बेल आइकन को ताकि इस चैनल द्वारा लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।